अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं कि मैं अक्सर कहता हूँ हमें अंदाज़ा ही नहीं है, हमें इल्म ही नहीं है कि एक आम जड़ी बूटी जिसकी हमें कदर कीमत ही पता नहीं होती, हमें इल्म ही नहीं होता, उसके इतने फ़वायद होते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ प्रिकली चीफ फ्लावर, पुटकंडा बूटी, जिसे चरचिटा भी कहते हैं। इसकी पहचान ये है, इसका कंडा जो है वो उल्टा होता है। ये बड़े सगीर में हर जगह ये बूटी पाई जाती है, मगर इसको लोग जो है बाहर उखाड़ फेंकते हैं, लोगों को इसका इल्म नहीं होता, इसके इतने फवायद हैं। तो पुटकंडा के हवाले से, जिसे चरचिटा कहते हैं, ये आवाज को साफ करता है, मैदा के अमराज के लिए बहुत मुफीद है, बलगमी अमराज के लिए बहुत मुफीद है, री के अमराज में बहुत मुफीद है, बलगम को दूर करता है, जिल्दी अमराज के लिए, खारिश के अमराज के लिए, कैंसर के अमराज के लिए और मुख्तलिफ जहरों का तरियाक है। ये बलगमी बुखार दर्द को दूर करता है, सर के दर्द को दूर करता है, माइग्रेन आधे सर के दर्द को खत्म करता है, दर्द शकीका जिसे कहते हैं, बलगमी दमा के लिए बहुत मुफीद है, बलगम की खांसी के लिए बहुत मुफीद है। चरचिटे जिसे पुटकंडा कहते हैं, इसके तमाम बूटे की जो है राख बना ली जाए और उस राख के बराबर जो है मिश्री डाल ली जाए या शक्कर डाल ली जाए या गुड़ डाल लिया जाए और 2 से 3 ग्राम रोजाना जो है दमे वाले मरीज को, बलगम की खांसी वाले मरीज को इस्तेमाल कराया जाए तो इंशाल्लाह बलगम की खांसी भी दूर होगी, दमा भी खत्म होगा। जिन अफराद को मसाना की गर्मी होती है तो जड़ ले लीजिए पुटकंडा की, इसको खरल कर लीजिए और इसके बराबर जो है मिश्री आप ले लें और उसको पीस लें, 1 चम्मच रोज़ाना लें, पानी के साथ लें तो मसाना की गर्मी के लिए भी बहुत मुफीद है, पेशाब की जलन के लिए भी बहुत मुफीद है। ऐसे अफराद जिनको बिच्छू डंग लें और फौरी तौर पे उनके पास कोई ट्रीटमेंट ना हो, तो इस हवाले से अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में पुटकंडा बूटी मौजूद है। पुटकंडा बूटी में इलाज मौजूद है। पत्तों को पीस लें और वो पत्ते जो है आप बिच्छू वाली जगह पे लगाएं। आप दर्द से तड़प रहे हों तो आपका दर्द जो है इन पत्तों के लैप करने से फौरी तौर पे खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह। एक और मैं आपको अर्ज करता हूं कि शायद आपको इल्म ना हो, उसरे विलादत के लिए है जो डॉक्टर्स आपको सिजरिन ऑपरेशन का कहते हैं और वो ये कहते हैं हेमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है, आपका जच्चा भी मर जाएगा, आपका बच्चा भी मर जाएगा, तो आप उनसे ये कह सकते हैं जिस अल्लाह ने पैदा किया है उसी ने अपना ज़िंदगी और मौत रखी है। तो इसमें जो है जगह जगह मैंने पढ़ा, बेशुमार जगह पढ़ा, जितनी भी किताबें पढ़ी, तो इस हवाले से उसरे विलादत के हवाले से आधा तोला आप ले लीजिए इसकी जड़ जो है पुटकंडा की और 2 तोला गुड़ में आप शामिल कर लें और उसको अच्छी तरह पकाएं आधा गिलास पानी में और उस खातून को दे दें जो तड़प रही है और डॉक्टर्स ने जिनको ऑपरेशन का कहा है कि आप ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं, इंशाल्लाह थोड़ी देर में बच्चा बाहर आ जाएगा, तंदुरुस्त आ जाएगा, जच्चा भी तंदुरुस्त रहेगी और बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा। मलेरियाई बुखारों के लिए बहुत मुफीद है। मलेरिया के बुखारों के लिए पत्ते ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए, लहसुन ले लीजिए, ये बराबर वजन में तीनों चीज़ें ले लीजिए और चने के बराबर गोलियां बना लें इसकी, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को लीजिए मलेरिया के बुखारों के लिए, तो ये बहुत ही मुफीद है। आपका बुखार जो है फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। पेशाब की बंदिश के लिए जिसे सप्रेशन ऑफ यूरिन कहते हैं, रिटेंशन ऑफ यूरिन कहते हैं, डायसोरिया कहते हैं, स्टोरिया कहते हैं, पेशाब की बंदिश हो, पेशाब रुक रुक के आ रहा हो, पेशाब जो है पैदा ना हो रहा हो, इन सभी अमराज के लिए इसकी 5 चीज़ें ले लें, जड़ भी ले लें, तना भी ले लें, पत्ते भी ले लें
सभी चीज़, छाल भी ले लीजिए, फूल भी ले लीजिए, कांटे भी ले लीजिए, सभी चीज़ें आप ले लें। 2 तोला, आधा किलो आप पानी ले लीजिए और उस पानी में इसको आप अच्छी तरह पकाएं। जब पानी एक छटांग रह जाए तो वो आप पी लीजिए। आपके पेशाब के अमराज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आपकी पेशाब का मर्ज जो बंदिश है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसी तरह जो है दमे के अमराज के लिए हुक्का जब हम पीते हैं तो हुक्के में तम्बाकू की जगह जो है पुटकंडा के पत्ते डाले जाएं और ये पिया जाए हुक्का जो है, तो इससे दमा की तकलीफ जो है ख़त्म हो जाएंगी।